नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं अनिल सहारण। आज की इस खास कहानी में हम बात करेंगे सफलता को ट्रैक करने की। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको कोमल की कहानी के जरिए ये सिखाऊंगा कि कैसे अपनी प्रगति को मापकर आप खुद को प्रेरित और फोकस्ड रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। कोमल एक कॉलेज की छात्रा थी जो हमेशा अपनी पढ़ाई और जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करती रहती थी। एक दिन उसने ऑनलाइन एक वीडियो देखा जिसमें अपटाइम नामक किताब के बारे में बताया गया था। इस किताब की लेखिका लॉरा मे मार्टिन ने प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस पर कई महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। वीडियो देखकर कोमल को महसूस हुआ कि यह किताब उसकी जिंदगी को बदल सकती है। बिना ज्यादा समय गवाए उसने तुरंत ही किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। कुछ दिनों बाद जब किताब उसके पास पहुंची तो वो बेहद उत्साहित थी। उसी दिन कोमल ने किताब का अगला अध्याय अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटाइज योर एनर्जी, पढ़ना शुरू किया। इस अध्याय में उसने सीखा कि अपनी ऊर्जा के स्तर को समझना और उसी के अनुसार अपना दिन प्लान करना कितना जरूरी है। कोमल ने गौर किया कि उसकी ऊर्जा सुबह के समय सबसे अधिक रहती है। उसने ये तय किया कि वो सबसे कठिन काम, जैसे कि गणित के जटिल प्रश्न हल करना या नई अवधारणाएं सीखना, सुबह के समय ही करेगी। इसके बाद वो कम ऊर्जा वाले समय में हल्के काम, जैसे कि नोट्स बनाना या रिवीजन करना, करेगी। इस नए तरीके को अपनाने से कोमल को अपनी पढ़ाई में अधिक फोकस और सफलता मिलने लगी। उसने महसूस किया कि सही समय पर सही काम करने से न केवल उसकी उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि उसका तनाव भी कम हुआ है। अब कोमल अपनी ऊर्जा और समय दोनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो रही थी। पिछले अध्याय से मिले सबक को अपनी जिंदगी में लागू करते हुए कोमल ने किताब का दूसरा अध्याय ना कहना सीखें, लर्न टू से नो, पढ़ना शुरू किया। इस अध्याय में उसने सीखा कि हर चीज को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। कोमल को एहसास हुआ कि वो अक्सर दोस्तों, सहपाठियों और यहां तक कि परिवार के लोगों के आग्रहों को मना नहीं कर पाती थी, भले ही वे उसके लक्ष्य के लिए जरूरी न हो। उसने तय किया कि वो केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देगी जो उसके भविष्य और पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। जब उसकी सहेली ने उसे एक अनावश्यक पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया तो कोमल ने विनम्रता से मना कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। धीरे धीरे कोमल ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना और अनावश्यक चीजों को ना कहना सीख लिया। उसने महसूस किया कि हर ना उसे अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है। कोमल ने जब पिछला पाठ अपनी जिंदगी में अच्छे से लागू कर लिया तो उसने किताब का तीसरा अध्याय मल्टीटास्किंग से बचे, अवॉइड मल्टीटास्किंग, पढ़ना शुरू किया। इस अध्याय में लिखा था कि एक समय में एक ही काम करना सबसे अधिक उत्पादक होता है। मल्टीटास्किंग हमारी कार्यक्षमता को कम कर सकती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है। कोमल ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वो पहले एक साथ कई विषयों पर काम करने की कोशिश करती थी, जैसे गणित का अभ्यास करते समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या दोस्तों के साथ बात करते हुए नोट्स बनाना। अब उसने तय किया कि वो एक समय में केवल एक ही काम करेगी। उदाहरण के लिए, जब वो गणित का अभ्यास कर रही होती तो उसका ध्यान केवल उसी पर होता। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल दिया और अपनी पूरी ऊर्जा गणित के सवाल हल करने में लगाई। इसी तरह जब वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रही होती तो वो पूरी तरह से उपस्थित रहती और अन्य किसी चीज की चिंता नहीं करती। इस बदलाव का परिणाम ये हुआ कि कोमल के काम की गुणवत्ता और उसकी मानसिक शांति दोनों में सुधार हुआ। उसने महसूस किया
कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल समय बचता है, बल्कि कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने में भी मदद मिलती है। पिछले पाठों को सफलता के साथ अपनाने के बाद कोमल किताब के चौथे अध्याय छोटे ब्रेक ले, टेक शॉर्ट ब्रेक्स पर पहुंची। इस अध्याय में बताया गया था कि लंबे समय तक लगातार काम करने से बचना चाहिए और हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना हमारी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोमल को यह सलाह बहुत उपयोगी लगी, क्योंकि वो अक्सर घंटों तक बिना रुके पढ़ाई करती थी, जिससे वो थकान और चिड़चिड़ाहट महसूस करती थी। उसने ये तय किया कि वो अब हर घंटे के बाद एक छोटा ब्रेक लेगी। अपनी योजना के अनुसार कोमल ने हर पढ़ाई सत्र के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना शुरू किया। इस दौरान वो कमरे के बाहर टहलती, एक गिलास पानी पीती या हल्की स्ट्रेचिंग करती। उसने पाया कि इन छोटे ब्रेक से न केवल उसकी एकाग्रता बढ़ी, बल्कि वो पहले से अधिक ताजगी महसूस करने लगी। एक दिन कोमल ने अपने ब्रेक के समय कुछ गहरी सांस लेने की तकनीकें भी आजमाई। ये उसे तनाव से राहत देने और अगले सत्र के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मदद करता। धीरे धीरे कोमल की पढ़ाई के घंटे अधिक प्रभावी और संतुलित हो गए। इस नए दृष्टिकोण से कोमल को यह समझ में आया कि ब्रेक लेना कोई समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये हमारी ऊर्जा को रिचार्ज करने का जरिया है। अब उसकी पढ़ाई का हर सत्र न केवल लंबे समय तक चलता, बल्कि अधिक उत्पादक भी हो गया। कोमल अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए किताब के अगले अध्याय बैचिंग तकनीक अपनाए, यूज द बैचिंग टेक्निक पर पहुंची। इस अध्याय में बताया गया था कि समान प्रकार के कामों को एक साथ पूरा करना न केवल समय बचाता है, बल्कि आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। कोमल ने महसूस किया कि उसकी पढ़ाई के दौरान फोन का इस्तेमाल और बार बार छोटे कामों को करना उसकी एकाग्रता को भंग कर देता है। उसने तय किया कि वो बैचिंग तकनीक का उपयोग करके अपनी दिनचर्या को और प्रभावी बनाएगी। कोमल ने सबसे पहले अपने कामों को श्रेणियों में बांटा। नोट्स बनाना, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना, मॉक टेस्ट देना, फोन पर जरूरी कार्य जैसे ट्यूटर से संपर्क या स्टडी एप्स का उपयोग। उसने तय किया कि फोन का इस्तेमाल केवल दिन में 2 बार करेगी, सुबह स्टडी एप्स और ट्यूटर से संबंधित कामों के लिए और शाम को नोट्स और योजनाओं की समीक्षा के लिए। अब वो पढ़ाई के बीच फोन का इस्तेमाल नहीं करती थी। इस बदलाव से कोमल की पढ़ाई में फोकस काफी बढ़ गया। अब वो बिना किसी रुकावट के अपने गणित, रीजनिंग और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित कर पाती थी। वो पहले से तेज और प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्य पूरे करने लगी। कोमल की इस प्रगति को देखकर उसके परिवार वाले भी बेहद खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि कोमल अब न केवल अपनी पढ़ाई में बेहतर हो रही थी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। कोमल की मां ने उसे ये कहते हुए सराहा, तुम्हारी मेहनत और इस नए तरीके ने सच में कमाल कर दिया है। कोमल ने अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित किया कि बैचिंग तकनीक का अधिकतम लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए, सुबह के समय वो एक साथ सभी कठिन टॉपिक्स पढ़ती, दोपहर में हल्के विषयों का अध्ययन करती, शाम को वो फोन और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को पूरा करती। इस तकनीक को अपनाने के बाद कोमल की पढ़ाई का समय कम हुआ, लेकिन उसकी प्रभावशीलता बढ़ गई। अब वो कम समय में ज्यादा काम कर पाती थी। कोमल अब अपनी जिंदगी में आए बदलाव से बहुत खुश थी। हर दिन की छोटी छोटी प्रगति उसे प्रेरणा देती थी, और जब भी कोई कठिनाई आती, वो अप टाइम किताब को अपना मार्गदर्शक मानती थी। उसकी किताब अब न केवल एक साधारण किताब थी, बल्कि उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन कोमल की सबसे अच्छी दोस्त उषा उससे मिलने आई। उषा ने कोमल को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोमल, तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। पहले तुम हमेशा तनाव में रहती थी, लेकिन अब तुम इतनी खुश और आत्मविश्वासी लगती हो। तुम्हारी जिंदगी में ये बदलाव कैसे आए? कोमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उषा,
ये सब इस किताब की वजह से है। मैंने अप टाइम पढ़ना शुरू किया और इसके हर एक सबक को अपनी जिंदगी में लागू किया। अब मैं समझ चुकी हूं कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उषा को कोमल की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मैंने भी देखा है कि तुम अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतर कर रही हो। तुम्हारी ये सफलता मुझे भी प्रेरित कर रही है। क्या मैं भी ये किताब पढ़ सकती हूं? कोमल ने तुरंत किताब उषा को दिखाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और सबक बताती हूं जो मैंने आज ही पढ़ा है। यह सबक है सुधार के लिए समय निकालें, स्केड्यूल टाइम फॉर इंप्रूवमेंट। कोमल ने उषा को समझाया, यह अध्याय कहता है कि हमें अपने काम और पढ़ाई के बीच थोड़ा समय निकालकर यह सोचना चाहिए कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हर दिन अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार के उपाय ढूंढना हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। कोमल ने खुद इस सबक को लागू किया था। हर रात सोने से पहले वो अपने दिन का मूल्यांकन करती थी और सोचती थी कि अगले दिन वो कौन सी एक नई चीज सीख सकती है। उसने ये आदत बनाई कि हर हफ्ते वो अपनी पढ़ाई की प्रगति पर विचार करेगी और ये देखेगी कि वो कहां सुधार कर सकती है। उषा ने कोमल की बातें ध्यान से सुनी और कहा, ये तो वाकई काम की बात है। मैं भी अपनी पढ़ाई और दिनचर्या में सुधार लाने के लिए ऐसा ही करूंगी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकती हूं। कोमल और उषा अब दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करने लगी। कोमल ने उषा को यह भी सिखाया कि कैसे बैचिंग तकनीक, ना कहना और मल्टीटास्किंग से बचना उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब कोमल के साथ साथ उषा की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। कोमल ने महसूस किया कि न केवल उसने खुद को बदला है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। उषा ने जब किताब से माइक्रो गोल्स सेट करें का पाठ पूरा किया, तो उसे अपनी पढ़ाई और जीवन में बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसने कोमल का आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में नई दिशा पाई है। अब मुझे अपने बड़े लक्ष्य भी अचीवेबल लगते हैं। इसके साथ ही उषा ने एक और प्रेरणादायक किताब का ऑर्डर किया ताकि वो और भी नए विचार सीख सके। उसने कोमल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रही हो, बल्कि मेरी और मुझ जैसे कई लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना रही हो। उस रात कोमल बेहद खुश थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और किताब से मिले सबक न केवल उसकी जिंदगी को बदल रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। सोने से पहले कोमल ने अपनी किताब अप टाइम को फिर से उठाया और अगला अध्याय पढ़ने लगी। तकनीक का सही इस्तेमाल करें, लेवरेज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। इस पाठ में लिखा था कि समय बचाने और काम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का सही उपयोग करना चाहिए। इसमें प्रोडक्टिविटी एप्स, कैलेंडर और रिमाइंडर जैसे टूल्स का उल्लेख किया गया था, जो आपके काम को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। कोमल ने इस पाठ को पढ़ते ही अपनी दिनचर्या में तकनीक का सही इस्तेमाल शुरू किया। कैलेंडर का उपयोग। उसने अपने फोन में हर दिन के लिए एक डिजिटल कैलेंडर सेट किया, जिसमें उसके पढ़ाई के समय, मॉक टेस्ट और ब्रेक्स को व्यवस्थित रूप से शामिल किया गया। रिमाइंडर सेट करना। उसने अपनी आदतों को ट्रैक करने और समय पर काम खत्म करने के लिए रिमाइंडर का उपयोग करना शुरू किया। स्टडी एप्स का उपयोग। कोमल ने फ्लैश कार्ड बनाने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया, जिससे उसे अपने रिवीजन में मदद मिली। फोकस टूल्स। उसने पोमोडोरो तकनीक के लिए एक टाइमर ऐप इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे वो 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक लेने लगी। कोमल को एहसास हुआ कि इन छोटे छोटे टूल्स ने उसकी पढ़ाई को और भी प्रभावी बना दिया है। उसने अपनी किताब को बंद किया और अपने आप से कहा, तकनीक का सही इस्तेमाल करना सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे काम को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए है। अगले दिन कोमल ने उषा को यह नया सबक बताया। उषा ने तुरंत ही अपने फोन में एक कैलेंडर ऐप इंस्टॉल किया और अपनी पढ़ाई का समय व्यवस्थित किया। उषा ने कहा, अब मैं भी इस तकनीक का इस्तेमाल करूंगी
ताकि मेरे गोल्स और तेजी से पूरे हों। कोमल ने गर्व महसूस किया कि वो न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला रही है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर रही है। उसने सोचा, अगर हम सही तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करें तो न केवल हम समय बचा सकते हैं, बल्कि अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम भी पा सकते हैं। नई सुबह के साथ कोमल ने अपनी किताब अप टाइम का अगला अध्याय पढ़ना शुरू किया। डिस्ट्रैक्शन को कम करें, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। इस पाठ में लिखा था कि हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारी उत्पादकता को सबसे अधिक प्रभावित करती है। काम के समय मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और शोरशराबा जैसे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्पष्ट रणनीतियां अपनानी चाहिए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद कोमल ने यह तय किया कि वो अपने काम के दौरान सभी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन को कम करेगी। उसने किताब में दिए गए सुझावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया। कोमल ने अपने फोन के सभी गैर जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दिए। उसने केवल रिमाइंडर और पढ़ाई से संबंधित ऐप्स को चालू रखा। उसने पढ़ाई के समय अपने फोन को दूर रखने के लिए एक निश्चित स्थान तय किया और खुद से वादा किया कि वो केवल ब्रेक के दौरान ही फोन देखेगी। कोमल ने अपने कमरे को व्यवस्थित किया और सुनिश्चित किया कि वो एक शांत और प्रोत्साहन देने वाले माहौल में पढ़ाई करे। उसने अपनी मेज पर केवल वही चीजें रखीं जो उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी थी। कोमल ने अपने फोन को पढ़ाई के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालना शुरू किया। इससे उसे लगातार कॉल्स और मैसेज से छुटकारा मिला। पहले दिन जब उसने ये बदलाव किए तो उसने महसूस किया कि उसकी उत्पादकता में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। उसने कम समय में अधिक काम किया और पढ़ाई के दौरान ज्यादा फोकस्ड रही। कोमल ने खुद से कहा, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि हमारे फोकस और लक्ष्य को भी कमजोर करते हैं। अब मैं इन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। इस नई आदत को अपनाने के कुछ दिनों बाद कोमल ने देखा कि वो अपनी पढ़ाई में पहले से ज्यादा गहराई से ध्यान लगा पा रही है। उसने कठिन विषयों को भी आसानी से समझना शुरू कर दिया। रात को सोने से पहले कोमल ने अपनी किताब के उस पेज को देखा जहां लिखा था, डिस्ट्रैक्शन को हराकर आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए किताब को बंद किया और सोचा, हर छोटी आदत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। रात के गहराते अंधेरे में कोमल अपने स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसके हाथ में अप टाइम किताब थी और आज वो अगले अध्याय पोमोडोरो तकनीक अपनाएं, यूज द पोमोडोरो टेक्निक को पढ़ने के लिए उत्सुक थी। इस अध्याय में लिखा था कि अगर आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक फोकस्ड काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और ध्यान केंद्रित रहता है। कोमल ने सोचा, क्या यह सचमुच काम करेगा? क्या मैं इस तकनीक से अपने बड़े बड़े अध्याय जल्दी खत्म कर पाऊंगी? उसने इस तकनीक को तुरंत आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी टेबल पर एक छोटा अलार्म घड़ी रखा और टाइमर को 25 मिनट पर सेट कर दिया। उसने अपने सामने गणित के सबसे कठिन चैप्टर को रखा जिसे वो कई दिनों से टाल रही थी। अब कोई बहाना नहीं, 25 मिनट तक सिर्फ ये चैप्टर, देखते हैं क्या होता है, उसने खुद से कहा। जैसे ही टाइमर चालू हुआ, कोमल ने पूरी लगन के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें किताब के पन्नों पर थी और दिमाग तेजी से सवालों का हल निकाल रहा था। 25 मिनट बीतते ही अलार्म बजा। कोमल ने महसूस किया कि वो लगातार पढ़ाई करते हुए कितना आगे बढ़ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए 5 मिनट का ब्रेक लिया। इस दौरान वो खिड़की के पास गई, बाहर तारों से भरे आसमान को देखा और गहरी सांस ली। ये छोटा ब्रेक ताजगी भरा था। ब्रेक के बाद उसने फिर टाइमर सेट किया और अगले 25 मिनट के लिए एक और विषय पर काम करना शुरू किया। इस बार उसने इंग्लिश के नोट्स तैयार किए। रात खत्म होते होते कोमल ने 4 पोमोडोरो राउंड पूरे कर लिए। उसने देखा कि उसने आज जितना काम किया उतना शायद पिछले कई दिनों में नहीं किया था।
ये तकनीक जादू की तरह काम करती है। उसने मन ही मन सोचा। उसने खुद को एक विजेता की तरह महसूस किया। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक रोमांचक खेल था। हर बार जब टाइमर बजता था तो ऐसा लगता था जैसे मैंने एक और स्तर जीत लिया हो। कोमल ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा, अब हर दिन मैं इसी तकनीक का इस्तेमाल करूंगी। ये न केवल मेरी पढ़ाई को मजेदार बना रही है, बल्कि मुझे हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जा रही है। गहरी रात का समय था। कोमल अपनी पढ़ाई के बाद थक कर अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसके आसपास किताबें, नोट्स और पेन बिखरे पड़े थे। उसने सोचा, आज मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या मैं कल भी इतनी प्रभावी रह पाऊंगी? फिर उसने अपनी अप टाइम किताब खोली और अगले अध्याय का शीर्षक पढ़ा, डेली रीसेट करें, डू अ डेली रीसेट। हर दिन के अंत में अगले दिन की योजना बनाएं। अपने वर्कस्पेस को साफ रखें। यह आपको नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार करेगा। कोमल को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने महसूस किया कि उसका वर्कस्पेस अक्सर बिखरा रहता है और इससे उसका दिमाग भी अस्थिर हो जाता है। कोमल का पहला डेली रीसेट। कोमल ने पहले अपने टेबल पर बिखरे सभी सामानों को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने किताबों को करीने से रखा, पेन और पेंसिल को उनके स्टैंड में रखा, फालतू कागजों को हटाया। जब उसका टेबल साफ हो गया तो उसने महसूस किया जैसे उसका मन भी हल्का हो गया है। फिर उसने एक डायरी उठाई और अगले दिन का टाइम टेबल बनाया। सुबह 7 बजे गणित का अभ्यास, 9 बजे इंग्लिश का रिवीजन, 12 बजे एक नया विषय सीखना। उसने छोटे छोटे माइक्रो गोल्स भी तय किए ताकि वो फोकस्ड रह सके। कोमल ने अपने कमरे में एक हल्की सुगंधित मोमबत्ती जलाई और कुछ शांत म्यूजिक लगाया। उसने खुद से कहा, कल मैं इस साफ सुथरे माहौल में पढ़ाई शुरू करूंगी। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। डेली रीसेट का असर। जब कोमल ने अपनी किताब बंद की और सोने के लिए बिस्तर पर गई तो उसे एक अजीब सी खुशी और शांति महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि डेली रीसेट सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपने लिए एक तोहफा है। अगली सुबह जब कोमल ने पढ़ाई शुरू की तो उसने देखा कि वो पहले से अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रही थी। उसका वर्क स्पेस चमक रहा था और उसके माइक्रो गोल्स उसे हर घंटे प्रेरित कर रहे थे। कोमल ने खुद से वादा किया, अब से हर रात मैं अपना वर्क स्पेस साफ रखूंगी और अगले दिन की योजना बनाऊंगी। ये मेरी सफलता की सीढ़ी है। कोमल अब किताब के अगले अध्याय पर पहुंच चुकी थी। उसने पढ़ा, नींद को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज स्लीप। पंक्तियों को पढ़ते ही कोमल ठिठकी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो हमेशा सुना है कि ज्यादा कामयाब बनने के लिए रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ती है। क्या सच में अच्छी नींद लेना भी सफलता का हिस्सा हो सकता है? आपकी प्रोडक्टिविटी, ध्यान और रचनात्मकता का सीधा संबंध आपकी नींद से है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद आपकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। थकी हुई सोच कभी भी बड़ी जीत नहीं ला सकती। कोमल ने अपना टाइम टेबल देखा। पिछले कई दिनों से वो देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ झलक रहे थे। उसने महसूस किया कि लगातार नींद की कमी से वो जल्दी थक जाती है और उसका फोकस भी कमजोर हो गया है। नींद की प्राथमिकता देने के लिए एक रूटीन बनाएं। सोने और उठने का समय तय करें। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल न करें। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी। उस रात कोमल ने खुद से वादा किया कि वो नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएगी। कोमल ने तय किया कि वो रोज रात 10 बजे तक सो जाएगी और सुबह 6 बजे उठेगी। सोने से आधा घंटा पहले उसने फोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट से दूरी बना ली। उसने फोन को अपने कमरे के बाहर रखा और अपनी किताब के कुछ शांतिपूर्ण पन्ने पढ़े। कोमल ने अपने कमरे की लाइट धीमी की, एक हल्की सुगंधित मोमबत्ती जलाई और गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स करने लगी। जब कोमल सुबह उठी तो उसे अपनी ऊर्जा में एक खास बदलाव महसूस हुआ। उसकी आंखें ताजी थी
दिमाग तरोताजा था और वो खुद को पहले से ज्यादा तैयार महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक निवेश है जो मेरी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। कोमल अपनी किताब के अगले अध्याय तक पहुंच चुकी थी। उसने पढ़ा, खुद के लिए समय निकालें, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। कोमल ने एक पल के लिए सोचा, मैं हर दिन इतना व्यस्त रहती हूं, पढ़ाई, टाइम टेबल और लक्ष्य, क्या मैं अपने लिए कभी समय निकालती हूं? कोमल अपनी किताब के अगले अध्याय तक पहुंच चुकी थी। उसने पढ़ा, खुद के लिए समय निकालें, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। कोमल ने एक पल के लिए सोचा, मैं हर दिन इतना व्यस्त रहती हूं, पढ़ाई, टाइम टेबल और लक्ष्य, क्या मैं अपने लिए कभी समय निकालती हूं? किताब का संदेश। किताब ने समझाया, सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझकर इंसान अपनी खुशी और ऊर्जा खो देता है। खुद के लिए समय निकालना न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और उत्साह को भी बढ़ाता है। अपने शौक पूरे करें, वो करें जो आपको सुकून देता है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कोमल को याद आया कि उसे हमेशा से चित्र बनाना और संगीत सुनना पसंद था, लेकिन पिछले कई महीनों से उसने अपनी इस खुशी को किनारे रख दिया था। कोमल का पहला कदम। उस दिन शाम को कोमल ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक अलग फैसला लिया। उसने किताबें बंद की, ब्रश और रंग उठाए और अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारने लगी। रंगों के साथ खेलते हुए उसने महसूस किया कि वो अपनी सारी थकान और तनाव को भूल चुकी थी। पुराने शौक की नई शुरुआत। रात को जब कोमल ने अपने दिन की समीक्षा की तो उसने महसूस किया कि सिर्फ 1 घंटा खुद को देने से वो पहले से ज्यादा तरोताजा और खुश महसूस कर रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने खुद को हर दिन थोड़ा समय दिया तो मैं और भी बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकती हूं। रोज आधे घंटे अपने शौक को देगी, नई चीजें आजमाएगी, कभी किताबें पढ़ना, कभी संगीत सुनना तो कभी प्रकृति के बीच समय बिताना। हफ्ते में एक दिन मी टाइम का खास प्लान बनाएगी। जब कोमल ने अपने शौक को अपनाना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि वो खुद को बेहतर समझने लगी है। वो सिर्फ एक पढ़ाई करने वाली छात्रा नहीं बल्कि एक क्रिएटिव इंसान भी है जिसे अपने जुनून और खुशियों को पूरा करना आता है। अब कोमल अपनी सफलता की राह पर चलते हुए न केवल अपने लक्ष्यों को पा रही थी बल्कि वो अपनी जिंदगी में खुशियां भी जोड़ रही थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं, रास्ते का आनंद लेना भी जरूरी है। कोमल ने किताब के अगले अध्याय को खोला। पन्ने पर लिखा था, 80/20 रूल अपनाएं। यूज दी 80/20 रूल। 20% काम से 80% परिणाम। ये कैसे संभव है? इस नियम का मतलब है कि आपकी मेहनत का सिर्फ 20% हिस्सा 80% परिणाम देता है। इसलिए उन कामों को पहचानें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं और बाकी चीजों पर कम ध्यान दें। कोमल ने अपनी दिनचर्या को याद किया। उसने महसूस किया कि वो कई बार छोटे छोटे और कम जरूरी कामों में बहुत समय बर्बाद कर देती है। उस शाम कोमल ने एक कागज निकाला और अपनी सभी जिम्मेदारियों और कामों की सूची बनाई। फिर उसने उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा। सबसे जरूरी काम जो उसे अपने बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएंगे, कम जरूरी काम जो समय खपत करते हैं पर ज्यादा फायदा नहीं देते, एडिटोरियल पढ़ना और समझना, पढ़ाई में सुधार, मॉक टेस्ट देना, तैयारी के स्तर का विश्लेषण, हर दिन नई स्किल सीखना, खुद को अपडेट रखना। कम जरूरी काम, बिना योजना के लंबे समय तक नोट्स बनाना, बार बार सोशल मीडिया चेक करना। अगले दिन कोमल ने तय किया कि वो सुबह के समय अपने सबसे जरूरी कामों को निपटाएगी। 7:15 से 9 बजे तक वो केवल एडिटोरियल और मॉक टेस्ट पर ध्यान देगी। फोन का उपयोग सिर्फ रिमाइंडर और कैलेंडर के लिए करेगी। कम जरूरी कामों के लिए शाम का समय रखेगी, वो भी अगर समय बचे। नतीजे की शुरुआत।
कुछ ही दिनों में कोमल ने महसूस किया कि उसकी उत्पादकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वो अब हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ाई में लगाकर भी ज्यादा सीख पा रही थी। उसकी मॉक टेस्ट की स्कोर में सुधार हो रहा था। सबसे बड़ी बात, उसे अब खुद के लिए भी समय मिल रहा था। कोमल की सफलता का नया मंत्र। कोमल ने सीखा कि हर काम करना जरूरी नहीं, लेकिन हर जरूरी काम करना जरूरी है। अब उसकी दिनचर्या और सरल हो गई थी और वो हर दिन नए जोश के साथ आगे बढ़ रही थी। कोमल ने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाया। पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सही समय पर निर्णय ले, मेक टाइमली डिसीजंस। कोमल ने सोचा, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करूं? किताब का सबक। किताब में लिखा था, जीवन में सही समय पर लिए गए निर्णय सफलता की कुंजी है। परफेक्ट फैसले का इंतजार करने के बजाय प्रगति पर ध्यान दे। निर्णय लेने में देरी करना खुद को पीछे धकेलना है। कोमल को अपनी पढ़ाई और YouTube चैनल के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो रही थी। वो कई बार सोचती, क्या मुझे अपने YouTube चैनल पर नई वीडियो अपलोड करनी चाहिए या पहले पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए? अक्सर वो इस उलझन में घंटों बर्बाद कर देती और न तो पढ़ाई करती, न ही वीडियो बनाती। उसने किताब की सलाह को गंभीरता से लिया। अगले दिन उसने खुद से कहा, अब मैं बिना समय गवाए तुरंत निर्णय लूंगी। चाहे वो परफेक्ट न हो, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी। सुबह का समय पढ़ाई के लिए रहेगा, रात का समय YouTube के लिए। जो भी नया वीडियो बनाना है वो संपूर्ण नहीं होना चाहिए, बस उपयोगी और ईमानदार होना चाहिए। कोमल का नया दिन। अगले दिन कोमल ने तुरंत अपने मॉक टेस्ट देने का निर्णय लिया। जबकि पहले वो सोचती रहती कि क्या मैं पूरी तरह तैयार हूं। हालांकि उसका स्कोर परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने बहुत कुछ सीखा। उसने रात को YouTube के लिए एक सरल वीडियो बनाया। उसने खुद से कहा, यह वीडियो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये लोगों के लिए मददगार होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो गई। उसके चैनल पर वीडियो की संख्या बढ़ने लगी। उसकी पढ़ाई भी पहले से बेहतर हो रही थी, क्योंकि अब वो हर दिन के कामों में देरी नहीं करती थी। कोमल ने किताब का आखिरी अध्याय खोला। ये उसके सफर का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक था। अपनी सफलता को ट्रैक करें। ट्रैक योर सक्सेस। किताब का संदेश। किताब में लिखा था, सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, आपको यह भी देखना चाहिए कि आप कितना आगे बढ़े हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करना आपको यह समझने में मदद करता है कि आप सही दिशा में हैं या कुछ सुधार की जरूरत है। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रखता है। कोमल मुस्कुराई। उसने सोचा, यह तो बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने जीवन में कितने बदलाव किए हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी ठीक से ट्रैक नहीं करती। कोमल का पहला कदम। उसने उसी दिन एक नोटबुक ली और उसका नाम रखा, माई सक्सेस ट्रैकर, मेरी सफलता का रिकॉर्ड। इस हफ्ते मैंने क्या क्या सीखा, कौन कौन से लक्ष्य पूरे किए, किन कामों में सुधार की जरूरत है, अगले हफ्ते के लिए मेरा लक्ष्य क्या होगा। सफलता का पहला ट्रैक। पढ़ाई। मैंने 10 मॉक टेस्ट दिए और हर बार स्कोर बेहतर हुआ। YouTube। मैंने 3 वीडियो अपलोड किए और उनमें से एक पर 500 व्यूज आए। नई आदतें। हर दिन सुबह जल्दी उठी और 30 मिनट मेडिटेशन किया। सुधार। मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फोन का इस्तेमाल कम करना है। कोमल ने देखा कि उसने कितना कुछ हासिल किया है। यह देखकर उसे अंदर से खुशी और प्रेरणा मिली। हर हफ्ते वो अपनी नोटबुक भरती और ये देखती कि वो कितनी प्रगति कर रही है। उसकी पढ़ाई बेहतर हो रही थी। YouTube चैनल तेजी से बढ़ रहा था। उसका आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। अब हर रविवार उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन बन गया था। ये वो दिन था जब वो अपनी मेहनत का परिणाम देखती और नए सपने बुनती। एक दिन उसने अपनी सफलता की कहानी को YouTube पर शेयर किया। दोस्तों, मैंने इस किताब से जो सीखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी।
सबसे बड़ी बात जो मैंने समझी वो ये है कि अपनी सफलता को ट्रैक करना हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोमल ने किताब का आखिरी पन्ना बंद किया, लेकिन उसके लिए ये अंत नहीं था। ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगी, उन्हें सच करूंगी और हर कदम पर अपनी सफलता को ट्रैक करूंगी। कोमल ने खुद से वादा किया। अब आपकी बारी है। अपनी सफलता को ट्रैक कीजिए और अपनी कहानी लिखिए। याद रखें, हर हफ्ते अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना न केवल आपको प्रेरित रखेगा, बल्कि आपके लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता भी आसान बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनिल सहारण और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ मिलता रहूंगा। धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें।